हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बताते हैं दिल को छू लेने वाली गौतम बुद्ध और सर्प की एक कहानी। भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई ये कहानी आपके जीवन की एक बहुत बड़ी गलती को खत्म कर देगी। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ बैठे उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने ही में वहां पर राजा अजय शत्रु आ पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठाते हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था। किसी को भी मृत्युदंड देने में एक पल भी नहीं देरी करता था। लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ। लेकिन कुछ लोग इस चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा है। मेरे शासन करने में दिक्कतें आ रही है। आप बताइए कि अब मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं कि एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ था। भिक्षु ने सोचा कि बहुत देर चलते चलते हो गई, मैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। भिक्षु उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए अभी सोच ही रहा था कि कुछ लोग उसे रोक देते हैं। ठहरो भाई, वहां मत जाओ। वहां पर एक बहुत ही जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को इस डस लिया है और काफी सारे लोग की हत्या कर अपने सर लिए घूमता है। वहाँ इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वे उसे जिंदा नहीं छोड़ता है। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है कि एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जरा भी चिंता न करें और मुझे आज्ञा दें। भिक्षु वहां से चल देता है और पेड़ के नीचे पहुंच जाता है और वहां पर जाकर अपना आसन बिछा बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में सांप उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती? भिक्षु उसे बहुत ही प्रेम के साथ कहता है, भाई इसमें भय वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वह इसलिए भी करते हो क्योंकि तुम्हें भय है कि भयभीत तुम्हें हो क्योंकि तुम अपने आप से डर रहे हो कि कोई तुम्हें मार न दे, इसलिए तुम दूसरे को डसते हो। मुझे किसी बात का भय नहीं है, न मुझे मृत्यु का भय है और न मुझे जीवन का लालसा। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो फिर मैं तुमसे क्यों भयभीत हूँ? सांप को बहुत गहरा आघात पहुंचा। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उसे मारने की कोशिश करते थे। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उससे डरकर भागते थे। आज तक उसने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर जरा भी भयभीत न हो। ऐसा व्यक्ति आज तक उसने नहीं देखा था। इतना सुन सांप उनके चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है, प्रभु आज तक मैंने जो भी किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षु कहता है, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन अगर तुम अपने जीवन की इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और जानो जीवन की एक दिन खत्म हो जाएगी। इसके लिए बुरे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना कहकर भिक्षु वहां से चले देते हैं और वे सांप अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और तय करता है कि आज से कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। सांप सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है। इसका उल्टा उस पर प्रभाव पड़ता है। जो लोग पहले उसको देख कर डर भाग कर जाते थे
अब उसे सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे। अब सभी लोग उसे छेड़ते हैं, उसको खरोच मारते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं। सांप बहुत दुखी रहने लगा। वह बहुत ही ज्यादा चोटों से ग्रस्त हो रहने लगा। उसके शरीर पर काफी सारे निशान बन गए, क्योंकि अब वह लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों से प्रेम करने की कोशिश करता था। लेकिन लोगों को उससे जो भी था वही उसे सुरक्षित रख रहा था, क्योंकि अब कोई भय नहीं है, इसलिए लोग उससे डरते नहीं हैं। कुछ दिन बाद वही भिक्षु दोबारा से उसी पेड़ के नीचे से निकलता है और वहां पर बैठता है और उस सांप को देखता है और बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि पहले सांप की क्या स्थिति थी और अब सांप की क्या स्थिति हो गई है, और वे चिंतित भी होते हैं। सांप उससे कहता है, प्रभु, जब से आपने मुझे यह कहा कि शांत हो जाओ और प्रेम को अपनाओ, तब से लोगों में मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे जीवन जीने में काफी कठिनाइयां हो रही है। आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु कहता है, मित्र, मैंने तुम्हें यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भीतर से अपना उद्देश्य उसे गलत रखो। आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है। बाहर से आपको वह दिखाना होगा जो जरूरी है, क्योंकि सांप एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए डर नहीं होगा तो लोग तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएंगे। लेकिन तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, सिर्फ अपना भी नहीं बनाए रखना है। तो अजय शत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझते हो? इसका अर्थ यही है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे, अंदर से अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, तो तुम्हें उसे दुखी नहीं खुशी मिलेगी। जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुश रख सकोगे। तो यहाँ पर इस बात की जरा भी जरूरत नहीं कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखाते हो। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम भीतर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो, क्या टेंशन रखते हो। तो इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी लोगों को यह समझाना चाहती हूँ कि भगवान बुद्ध ने ये बहुत ही प्यारी सी कहानी कही है, और यही हम लोग की गलती है। यही हम लोग गलती करते हैं, या तो किसी काम को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं, या फिर उसे बहुत ज्यादा कठोर बना लेते हैं, या फिर करते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, हमारे आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। इसी तरह का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो साथ में बेल आइकन का घंटी भी दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें अब तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।